गिरने लगे, फिर भी 26 जनवरी जो हम लोग कहते हैं यौम जमहूरिया, इसमें हमको सबसे पहली चीज़ ये सोचना है कि हम जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ सुन रहे हैं, उससे पहली चीज़ तो ये है कि हम सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनें। क्योंकि जब तक हम एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे, ना हम अपने दीन को फ़ायदा पहुँचा सकते और ना दुनिया में किसी के लिए फ़ायदा नहीं बन सकते हैं। तो बच्चों, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पैगाम मैं आज ये दे रहा हूँ कि आप जो भी काम करें वक्त पर करें, क्योंकि दुनिया में जो वक्त की कदर करता है उसकी हर इंसान कदर करता है, और जो वक्त को खोता है वो अपनी तरक्की को भी खोता है और अपनी इज्जत को भी खोता है और ज़लील व ख्वार होता है। तो हमेशा जहाँ भी रहो, चाहे आप एज ए स्टूडेंट रहो, चाहे आप एज ए एम्प्लॉय रहो या फिर एज ए नमाजी रहो, किसी भी तरह से रहो, लेकिन अपने वक्त की पाबंदी करो। अगर वक्त की पाबंदी करोगे तो हर जगह तुमको जो है इज्जत से देखा जाएगा, हर जगह तुम आगे रहोगे और तुम तरक्की करोगे। दूसरी चीज़, आज के दिन इरादा करो कि हम जिस तरह से ये कानून बना है और इस कानून को जो है हमें आगे और ले जाना है, तो उसके लिए हमको पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए तुम्हारा टारगेट रहेगा IAS के लिए। पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, फोकस तुम्हारा पढ़ाई पर होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि मैंने पूरी अपनी खुद की क्लास के अंदर मैंने एनालाइज किया, तो तकरीबन 26 बच्चे ऐसे निकले जो क्राइम पेट्रोल देखते हैं। 26 बच्चे सेकंड की दूसरी जमात के, और तकरीबन 28 से 30 बच्चे ऐसे निकले जो कार्टून देखते हैं, और 5 से 6 बच्चे ऐसे निकले जो भोजपुरी गाने सुनते हैं, कान में हेडफोन लगाते हैं। और इतने बच्चे हैं जो नागिन देखने वाले बच्चों की तादाद कम से कम 40 से 45 है। 40 से 45 नागिन देखने मोटू पतलू है, ऐसे बहुत सारे। मैंने पूरी क्लास का एनालाइज किया। उसके बाद कुछ बच्चों को मैंने ऐसे देखा जो तकरीबन रात में 2 बजे तक जागते हैं। आधी से ज़्यादा क्लास के बच्चे 2 बजे तक जागते हैं, और आधी से ज़्यादा क्लास बच्चे, ये सेकंड का तजिया है, जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल जहाँ देखे वो, अगर अम्मी का है तो अम्मी का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तुम्हारी सेहत को भी बर्बाद करेगी, तुम्हारे वक्त को बर्बाद करेगी, और जो तुम करियर बनाने वाले करियर भी तुम्हारा बर्बाद होगा। तो ये जो है नागिन तुम्हारे तुमको कोई फ़ायदा पहुँचाने वाला है ना, तुमको जो है वो क्राइम पेट्रोल तुम्हारे देखने की लायक चीज़ है। ये सब चीज़ें हमारी तालीम को नुकसान पहुँचाएगा। ये मासूम जहन है, ये वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि ये सब चीज़ें छोड़ें। ये तो मैंने सिर्फ सेकंड का तजिया किया, अगर मैं पूरी स्कूल का तजिया करूँगा तो और हक़ाइक़ सामने आएंगे। तो ये जो तुम्हारा वक्त है, ये वक्त तुम्हारा तालीम का वक्त है, और तालीम पे सर्फ होना चाहिए। जो प्रोग्राम हमारा जो परसों हुआ 24 तारीख को, उसमें जो हमारे गेस्ट आए थे, मालूम है तुमको, उन्होंने फ़ोटो किसकी निकाली? फ़ोटो जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे उनकी नहीं निकाली दोनों ने। दोनों शायर जो आए थे वो दोनों फ़ोटो हम किसकी निकाले थे? एक छोटा सा KG का बच्चा, पहली का बच्चा जो वहाँ पर वीडियो शूट कर रहा था, उसकी कम से कम 15 से 20 फ़ोटो उन्होंने निकाले। 15 से 20 फोटो उस बच्चे की निकाले। ये देखो आज हमारे बच्चों के हाथ में माँ बाप ने मोबाइल दे दिए। तो ये जो है तुम्हारी सेहत के लिए भी खतरनाक है और तुम्हारी पढ़ाई के लिए, करियर के लिए भी खतरनाक है। तो कोशिश करो कि इस चीज़ को अपने से दूर रखें। अगर तुमको तरक्की करना है तो मोबाइल, सबसे पहली चीज़ मोबाइल से दूर रहो। कितने बच्चों घर में TV है, मैंने इसका भी तजिया निकाला। तकरीबन मेरी क्लास में 20 से 25 लोग घर में TV है, और रिमोट उन बच्चों के हाथ में रहता है, जिसमें वो चैनल बदल के एक ही प्रोग्राम सही से देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ख़राब चीज़ें हैं। अगर तुम्हें तरक्की करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि मोबाइल को अपनी से दूर रखो। पहली चीज़, TV से दूर रहो। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा करियर, तुम्हारा सबसे पहली चीज़ है। अगर तुम पढ़ोगे तो देश का मुस्तकबिल बनोगे। अगर तुम नहीं पढ़ोगे, इन चीज़ों में रहोगे,
तो देश का मुस्तकबिल जो है आज इतना खतरे में, आगे आने वाली ज़िंदगी में देश का मुस्तकबिल और ज़्यादा खतरे में हो जाएगा। तो मेरा ये पैगाम है कि तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वक्त के पाबंद बनो और जो भी काम करो ईमानदारी से करो। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, दोनों तुम्हारा बातिन और तुम्हारा बाहर दोनों चीज़ें तुम्हारी बराबर है। ठीक है, तो सब लोग वादा करेंगे, तमाम बच्चे वक्त के पाबंद बनेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे। और आज ये बच्चे थोड़े हैं